तो चलिए, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन एंड पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, वंशावली विश्लेषण से रिलेटेड एमसीक्यू शुरुआत करते हैं और लास्ट तक काफ़ी सारे टॉपिक कवर करते हैं। डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन इज डिफाइंड एज, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए बेटा, उत्परिवर्तन क्या होता है? डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, डीएनए के जो सीक्वेंस होता है उनमें परिवर्तन करना ही म्यूटेशन होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन रिजल्ट्स इन चेंजेस इन, उत्परिवर्तन के कारण किसमें परिवर्तन होता है? तो देखिए बेटा, जो जीनोटाइप होता है तथा फिनोटाइप होता है दोनों में ही चेंजेस होता है, ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स रिकॉम्बिनेशन अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डीएनए वेरिएशन इज, पूछा गया है पुनर्युगजन यानी रिकॉम्बिनेशन के अतिरिक्त डीएनए में विविधता का दूसरा प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के अतिरिक्त कौन सा है? म्यूटेशन, ठीक है, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है बेटा? डिलेक्शन और डुप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ डीएनए सेगमेंट्स मेनली कॉजेज, यानी डीएनए खंडों के हटने या जुड़ने से मुख्यतः क्या होता है? तो देखिए बेटा, डिलेक्शन और डुप्लीकेशन से क्या होता है? तो देखिए, उससे होता है क्रोमोसोमल अल्टरेशन यानी गुणसूत्रीय परिवर्तन। सो करेक्ट ऑप्शन है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन, गुणसूत्रीय असामान्यताएं सामान्यतः कहाँ देखी जाती हैं? तो देखिए बेटा, गुणसूत्रीय असामान्यताएं हैं वो सामान्यतः कहाँ पे देखी जाती हैं? कैंसर सेल के अंदर। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन इन्वॉल्विंग अ चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर इज कॉल्ड, एकल क्षार युग्म सिंगल बेस पेयर में परिवर्तन से होने वाले उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो देखिए बेटा, उसे हम लोग कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। सो करेक्ट आंसर है बी। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है? तो देखिए बेटा, ये उदाहरण है पॉइंट म्यूटेशन का। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्शन ऑफ डिलीशन ऑफ बेस पेयर्स लीड्स टू, क्षार युग्मकों के जोड़ने या हटने से क्या उत्पन्न होता है? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, ठीक है बेटा, क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन पीछे के वीडियो बेटा देख लेना, ठीक है, आप लोग एग्जाम से पहले एक बार, काफ़ी सारे मैंने मतलब लगभग बायो मैंने पूरी ख़त्म करवा दी है, ठीक है, और जितने और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो कब कुछ दोबारा से करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंट दैट इंक्लूड्स म्यूटेशंस आर कॉल्ड, उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बेटा म्यूटेजेंस, ठीक है, उत्परिवर्तन जन। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज एग्जाम्पल ऑफ, पराबैंगनी विकिरण किसका उदाहरण है? तो याद रख लेना बेटा म्यूटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड कि पेडिग्री एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ, वंशावली विश्लेषण किसका अध्ययन है? तो देखिए बेटा, वंशावली जो विश्लेषण है वो अध्ययन है इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेंड थ्रू जनरेशंस, ठीक है, यानी कि पीढ़ियों में लक्षणों की वंशागति। सो करेक्ट ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज पेडिग्री एनालिसिस यूज्ड इन ह्यूमंस, मनुष्यों में वंशावली विश्लेषण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए बेटा, मनुष्यों में वंशावली विश्लेषण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि मनुष्यों के, ठीक है, मनुष्यों में जो जीन है, जीन नहीं होते मनुष्यों में, सॉरी बेटा, मनुष्यों में नियंत्रण संकरण संभव नहीं होते, जीन तो होते हैं, सॉरी बेटा, सॉरी, ठीक है, जो मनुष्यों में होते हैं वो नियंत्रण संकरण संभव नहीं होते, तब मनुष्यों में वंशावली विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, ठीक है बेटा, जीन तो होते हैं, सॉरी बेटा, सॉरी, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडिग्री एनालिसिस इज मेनली यूज्ड टू ट्रेस, वंशावली विश्लेषण मुख्यतः किसका पता कर लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए बेटा, उसका उपयोग हम इसलिए करते हैं ट्रांस एबनॉर्मलिटीज और
जेनेटिक डिसीज के लिए, ठीक है। लक्षण, असामान्यता और आनुवांशिक रोग के लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिली ट्री यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस इज कॉल्ड। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त परिवार वृक्ष को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बेटा हम फैमिली ट्री। करेक्ट आंसर है ऑप्शन, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज। आनुवांशिक सूचना का वाहक क्या है? याद रख लेना बेटा, डीएनए है, ठीक है। क्या पूछा है कि ओकेशनल चेंजेस इन डीएनए पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले डीएनए में कभी कभी होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बेटा म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन असेशन रीजन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। म्यूटेशन इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। उत्परिवर्तन आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करती, बिल्कुल करती है। उसके बाद म्यूटेशन चेंज द डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल ऊपर पढ़ चुके हैं, तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मानव अनुवांशिकी में वंशावली विश्लेषण एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है, बिल्कुल है। उसके बाद कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन ह्यूमन। मनुष्यों में नियंत्रण संकरण प्रयोग नहीं किए जा सकते, बिल्कुल, तभी हम पेडिग्री का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों असेसन रीजन करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे बताता है? अब इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम है वो क्या बताता है, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, फटाफट से लिख दो। नीट, नर्सिंग एंड बोर्ड्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है 2027 के लिए, तो 6mm साइंस को अभी से फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कवर करवाऊंगी हर एक टॉपिक का, ठीक है, साइंस के। सो जुड़े रहिए 6mm साइंस के साथ और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। चलिए मिलती हूँ कल। अगर चैनल पर नए हैं बेटा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।